Jai Hind students, how are you? I hope you are good and safe at your home. Students, as you all know, your first term is over and now we are starting our half yearly term syllabus. The half yearly term syllabus is already sent in the group. The chapter that we are going to see today in this video is Database Management Access 2016. इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पीपल मेंटेन रिकॉर्ड्स एट डिफरेंट वर्क प्लेसेस। हाउ डू दे मेंटेन रिकॉर्ड्स? टीचर इन स्कूल, जो टीचर है वो स्कूल में कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करता है, मतलब कैसे मेंटेन करेगा। जैसे अटेंडेंस का मेंटेन होता है रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, कॉपी चेकिंग का रिकॉर्ड और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड, तो वो सब टीचर अपना कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेंगे। पर कैसे करते हैं, इसमें हम एक्सेल में सेव करके रखते हैं अपना डेटा। ऐसे डॉक्टर और क्लिनिक, डॉक्टर हॉस्पिटल में कैसे करता है, क्या मतलब क्या चीज़ पहले रिकॉर्ड बनाता है, पेशेंट का रिकॉर्ड बनाता है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसे क्या क्या डिजीज हो रखते हैं और उसके डायग्नोसिस, उसकी मेडिकेशन, ये सब का रिकॉर्ड बनाता है। एम्प्लॉई एट जनरल स्टोर, जो शॉप्स होती है उसमें किस चीज़ का, प्रोडक्ट्स का, उसका प्राइस, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है वर्क प्लेसेस में। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं ऑन कंप्यूटर में, हम कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं इजीली, ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। इसीलिए इस चैप्टर में हम जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे उसका नाम है एक्सेस 2016। सॉफ्टवेयर का नाम है MS एक्सेस 2016, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, DBMS और उसके फंक्शन क्या हैं, एक्सेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और ये सब पॉइंट्स हम इस चैप्टर में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसका इंट्रोडक्शन, व्हेन डेटा प्रोसेस्ड यू गेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जब डेटा प्रोसेस करते हैं हम तो हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन करते हैं डेटा डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। जो भी उनके नीड्स हैं उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेटा मेंटेन करती है। जैसे स्कूल है तो स्कूल किस किस का डेटा मेंटेन करता है, स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करता है, स्टूडेंट में उसकी पर्सनल डिटेल, रिजल्ट, अटेंडेंस, इस सब चीज़ का रिकॉर्ड बनता है। और जो उसके स्टाफ है स्कूल का, टीचर्स का डेटा, उनकी अटेंडेंस, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनकी परफॉर्मेंस, तो इस सब का रिकॉर्ड बनता है। जैसे बताया, स्कूल मेंटेन्स डेटा अबाउट टीचर्स, स्टूडेंट्स, एकेडमिक एक्सीलेंस, बुक्स के बारे में भी। जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में रिकॉर्ड बनता है कि न्यू बुक्स कौन सी हैं और वो किस डेट में किसको इशू हुई, कब रिटर्न हुई और उसका क्या सीरियल नंबर है बुक में। ऐसे ही स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है कि ये इक्विपमेंट का नंबर क्या है, किस स्पोर्ट्स में यूज करना है, सर्कुलर और बाकी चीजें। अब हम देखते हैं डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डेटा इन टैबुलर फॉर्म। जो डेटाबेस है हमें मदद करता है, जो हमारा हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है, टेबल फॉर्म में दिखाता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म। जो एरिया हमें अलाउ करता है कि हम उसमें एंटर कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ईजिली। और फिर जब हमें बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से तो हम उसे ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब गेट कर सकते हैं ईजिली। Therefore, the data in the database should be updated regularly. इसलिए जो डेटा है डेटाबेस में वो टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। जो हमें डेटा मिले वो लेटेस्ट डेटा मिले, ना कि हमें ओल्डर और ऑब्सोलीट डेटा। तो इसलिए डेटाबेस हमेशा डेटा से अपडेट होता रहना चाहिए, अपडेटेड। ठीक है, ये डेटाबेस होता है, डेटाबेस के बारे में। फिर ये आपकी एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी करनी है। आपको और एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पे डेटा मेंटेन और ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपके साथ क्या है, कॉन्टैक्ट ऑन मोबाइल फोन। हमारे पास मोबाइल फोन होता है, आपने देखा होगा मोबाइल फोन में हमारे कॉन्टैक्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं नेम के साथ और उसमें ईमेल आईडी भी होती है। तो आपको ये ऑप्शंस और एग्जांपल बताने हैं। अब डेटाबेस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस? टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड, रिपोर्ट एंड फॉर्म, ये इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस के।
The first component is table. A database is a collection of data organized in the forms of rows and columns. जो database है वो collection होता है data का, organize होता है rows and columns के form as list that are linked to each other, और ये आपस में link होते हैं एक दूसरे से rows और columns. Microsoft Access में हर एक data जो है सब data इसमें store होता है table में. All data are stored in tables. और जो टेबल की रो है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स बोलते हैं. और जो टेबल की कॉलम है उनको हम फील्ड्स बोलते हैं. ये ध्यान देने वाली बात है. रोज को रिकॉर्ड्स बोलते हैं एंड कॉलम को फील्ड्स बोलते हैं. अ डेटाबेस कैन कंटेन 2 और मल्टीपल टेबल्स रिलेटेड टू ईच अदर. और जो हमारा डेटाबेस है उसमें 2 या उससे ज्यादा टेबल्स आपस में रिलेट हो सकते हैं टू ईच अदर. तो समझे डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम. रोज एंड कॉलम में कंफ्यूजन है तो जो हमारे जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है इसको बोलते हैं रो, और ये जो वर्टिकल होता है इसको एक कॉलम. कॉलम एंड रो, तो इस तरीके से होता है ये. फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम कंसीडर द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक. डॉक्टर्स की क्लिनिक में उसका एग्जांपल, जैसे इसने पेशेंट की डिटेल का टेबल बनाया हुआ है. टेबल का नाम है पेशेंट डिटेल्स और उसके क्या क्या कॉलम है? पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट फोन नंबर. ये इसके क्या है? फील्ड्स हैं. और ये जो रोज जो बनी है ये रिकॉर्ड्स हैं. तो इसमें कितनी रोज है, कितने कॉलम है? इसमें अरे 1 2 3 4 फील्ड्स हैं, मतलब 4 कॉलम है. और रिकॉर्ड्स कितने हैं? 1 2 2 रोज हैं और मतलब 2 रिकॉर्ड्स हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं. ठीक है. द डेटा इन द टेबल are connected to each other. For example, when generating a bill, the patient ID in patient detail list is connected with doctor ID in doctor's detail. अब इसमें जो टेबल है डेटा में, जो टेबल में डेटा है वो आपस में कनेक्ट होता है. कैसे? जब हम बिल जनरेट करते हैं तो उसमें पेशेंट की आईडी होती है. पेशेंट डिटेल टेबल था, यहाँ पे हमने पेशेंट डिटेल टेबल बनाया, इसमें पेशेंट की आईडी है. तो वो पेशेंट की आईडी किससे कनेक्टेड? डॉक्टर की आईडी से इन डॉक्टर्स डिटेल फील्ड. तो ये 2 हमारे टेबल हैं, पेशेंट डिटेल और डॉक्टर डिटेल. और इसमें 2 कॉलम है. पेशेंट डिटेल में कौन सा है? पेशेंट आईडी. और डॉक्टर्स डिटेल में क्या है? डॉक्टर आईडी. पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी ये कनेक्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से. फील्ड क्या होता है? अभी बताया आपको. जो कॉलम होता है टेबल में उसको फील्ड बोलते हैं. जो कॉलम्स होते हैं टेबल में उसको फील्ड बोलते हैं. इन अ फील्ड यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा बाय देयर टाइप्स. और फील्ड में हम क्या कर सकते हैं? डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसके टाइप के हिसाब से. और जो इंफॉर्मेशन होती है फील्ड में वो सेम टाइप की होती है. जैसे फील्ड है फोन नंबर. फोन नंबर फील्ड में क्या होती है? हमारी एंट्रीज होती है फोन नंबर. स्टूडेंट नेम फील्ड में क्या होता है? स्टूडेंट का नाम होता है. फिर आता है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड क्या होता है? रो इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड. जो भी टेबल में रो होती है, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं. जो रो होती है, और रो इन अ टेबल गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द रिकॉर्ड. जो रो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है रिकॉर्ड के बारे में. एवरी सेल इन अ रो इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द. और जो भी सेल है उस रो में वो पार्ट है रो. ईच पेशेंट एंड डॉक्टर विल हैव यूनिक आईडी. और हर एक पेशेंट और डॉक्टर की क्या होगी? यूनिक आईडी होगी. हर एक पेशेंट का एक यूनिक रिकॉर्ड होगा. ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड था. So students, thank you for watching. Take care and bye bye.